एक ऐसा केस जिसने भारत के कानून की शक्ल ही बदल कर रख दी। चलिए आज इसी के बारे में गहराई से बात करते हैं। 40,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे उन लोगों की कहानियां हैं जिनकी जिंदगी एक कानूनी भंवर में फंसी हुई थी। जरा सोचिए, किसी को जेल में डाल दिया जाए, इसलिए नहीं कि वो दोषी है, बल्कि सिर्फ इसलिए कि उसके केस की सुनवाई ही नहीं हुई। ना उसे सजा मिली, ना वो बेगुनाह साबित हुआ, बस सालों का लंबा इंतजार। ये हजारों लोगों की हकीकत थी। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी, बिना मुकदमे के जेल। ये उस संकट की कहानी है जिसने हमारी न्याय व्यवस्था को अंदर तक हिला कर रख दिया था। तो बात है 1979 की। एक केस सामने आया, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। और इस केस ने एक ऐसा सच उजागर किया जिसे सुनकर सब चौंक गए। बिहार की जेलों में हजारों अंडर ट्रायल कैदी, मतलब ऐसे कैदी जिन पर मुकदमा चल रहा था, वो सालों से बंद थे, बस अपनी सुनवाई का इंतजार कर रहे थे। एक ऐसा इंतजार जो पता नहीं कब खत्म होता। लेकिन इस मुश्किल का एक हल भी निकला, एक ऐसा कानूनी रास्ता जो आम लोगों के हाथ में न्याय की चाबी बन गया। और इसका नाम था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी PIL, जिसे हम जनहित याचिका भी कहते हैं। मतलब एक ऐसी अर्जी जो किसी एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के फायदे के लिए, जनता के हित में कोर्ट में डाली जाए। तो फर्क क्या था? देखिए, PIL से पहले नियम ये था कि कोर्ट वही जा सकता है जिसके साथ कुछ गलत हुआ हो, मतलब जो पीड़ित है बस वही न्याय मांग सकता है। लेकिन PIL ने सब बदल दिया। अब कोई भी नागरिक समाज के भले के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता था। और इस बड़े बदलाव के पीछे दो बड़े नाम थे, जस्टिस PN भगवती और जस्टिस VR कृष्णा अय्यर। 70 और 80 के दशक में इन जजों का बस एक ही मकसद था कि न्याय गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर इंसान की पहुंच में हो। और ये कितना बड़ा बदलाव था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अब कोर्ट एक मामूली से खत या अखबार की कटिंग को भी याचिका मानकर सुनवाई कर सकता था। अब इंसाफ पाने के लिए महंगे वकीलों और मोटी मोटी फाइलों की जरूरत नहीं रह गई थी। तो हुसैन आरा खातून केस तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे बदलाव की एक लहर सी आ गई पूरे देश में। आप सोचिए, PIL की वजह से क्या क्या हुआ। दिल्ली की हवा साफ करने के लिए सड़कों पर CNG बसें आई, लाखों लोगों को भोजन का अधिकार मिला। जिन जेलों से ये कहानी शुरू हुई उनमें बड़े सुधार हुए, पर्यावरण को बचाने के लिए सख्त कानून बने, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को सुरक्षा मिली, और तो और सरकार के बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश हुआ। इन सबके पीछे कहीं न कहीं एक PIL ही थी। मतलब PIL एक तरह से आम नागरिक के हाथ में एक ऐसा पावरफुल टूल बन गया जिससे वो सरकार से सवाल कर सकते थे और सामाजिक न्याय के लिए लड़ सकते थे। पर जब भी कोई चीज इतनी पावरफुल होती है तो उसके गलत इस्तेमाल का खतरा भी बढ़ जाता है। तो सवाल ये है कि क्या ऐसा हुआ? और देखिए, जल्द ही एक मजाकिया लेकिन सच्ची बात कही जाने लगी कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन बन गई है। यानी जनहित के लिए नहीं, बल्कि खुद की शोहरत के लिए याचिकाएं डाली जाने लगी। और इस गलत इस्तेमाल को लेकर चिंताएं भी कई तरह की थीं। सबसे पहली, अदालतों का वक्त बर्बाद होना। फालतू की PILs की वजह से जरूरी मामलों में देरी होने लगी। फिर विकास के कामों में रुकावटें आना, कभी सड़क तो कभी किसी इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट को PIL के जरिए रोक दिया जाता। और तो और इसे एक राजनीतिक हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जाने लगा। और सबसे बड़ी चिंता ये थी कि लोग जनहित का चोला पहनकर अपने निजी फायदे के लिए PIL का इस्तेमाल करने लगे थे। अब जब इसका ऐसा गलत इस्तेमाल होने लगा तो कोर्ट के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई कि कैसे इस पावरफुल टूल को बचाया भी जाए और इसके मिसयूज को भी रोका जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम बनाए। पहला, कोर्ट अब याचिका डालने वाले की साख को अच्छे से जांचता है। दूसरा, ये पक्का किया जाता है कि मामला सच में जनता के हित का है भी या नहीं। और तीसरा, अगर कोई फालतू की PIL डालता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।